हेलो बच्चों, तो कैसे हो? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना? क्या है? फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। है ना? ये √2 क्या है? इरेशनल। √7 भी क्या है? इरेशनल। तो आपको ऐसा नंबर फाइंड करना हो जिससे वो रेशनल हो। ठीक है ना? तो ये √2 है ना, और √7 के बीच। तो देखो, इन दोनों के बीच में √3 भी आएगा, है ना? तो √3 क्या है? इरेशनल है। चलो, √4 क्या है? √4 रेशनल है, क्योंकि ये क्या है? 2 2/1 है ना, 2 √7 के बीच। ये √5 क्या है? ये भी इरेशनल है ना? ये भी क्या है? इरेशनल है। √6 क्या है? यही इरेशनल है। लेकिन इसी में √6.25 होता है ना, किसका होता है? 2.5 का। तो ये क्या है? इरेशनल है। ठीक है ना? तो इसको ले लो, नहीं तो ये इसके ले लो। 2.5 को ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0। 5 5 जो 25, 5 2 जो, यानी कि 5/2 आ गया ना इरेशनल। 4 भी, ये भी। तो पूछ रहा था कि √2 और √7 के बीच में एक रेशनल नंबर बताओ। तो मैंने रेशनल नंबर ले लिया √6.25, जिसका रेशनल क्या हो जाएगा? 2.5। ठीक है ना? तो आप लोग ऐसे ही बनाओगे, है ना? और भी हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि 6.25 ही होगा, 6.24 भी होगा, है ना? 6.84 भी होगा, है ना? जिससे 2.6 हो जाता है, 7.6 होता है, 7.6। ठीक है ना? तो ये 2.6 भी होता है, पॉइंट के लिए 10, ये भी हो जाएगा 13/5, है ना? ये भी आएगा, है ना? ये भी हो जाएगा, है ना? तो कोई एक बताना है। तो ठीक है, क्लियर। यानी कि 6.767 से तो छोटा ही है ना? और एक तरीका और है जो दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 √3। तो √2 को 1 पॉइंट समथिंग होता है ना √2 का, और √3 का क्या होता है? 1.7 समथिंग होता है, बस इतना ही रखते हैं। तो देखो, 1.4 के बीच में क्या लाई करता है? 1.4 के बीच में 1.5 ही होता है, 1.6 ही होता है, तब 1.7 होता है ना? अगर इसको करें तो 1.5 बहुत ईजी है ना? 5 3 से 5, 3/2 हो जाएगा। ये 1.610, तो है ना? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं रख लिया हूँ। चलो चेक, ताकि क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये पिछले क्लास 7 8 का क्वेश्चन है, जो आप लोग को आता भी होगा। ठीक। और हाँ, ये क्वेश्चन समझो। गिव एन एग्जाम्पल बताओ और ऑफ टू इरेशनल हुज सम इज रेशनल। दो इरेशनल, टू इरेशनल, मान लो कि इरेशनल नंबर √2 होता है, अब प्लस में √3 किए, तो क्या हो जाना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। लेकिन √2 + √3 करें तो इरेशनल ही होगा। आया बात समझ में? चलो, √2 + √2 भी करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, फिर भी क्या है? इरेशनल ही है। और दो इरेशनल से मुझे रेशनल बनाना है। ठीक है ना? तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे मैं ले सकता हूँ कि 2 + √5 ले सकता हूँ क्या? अरे ये भी तो टर्म इरेशनल ही है। इरेशनल में कोई भी नंबर प्लस करोगे तो सारे टर्म इरेशनल हो जाते हैं। इरेशनल 5 है इरेशनल नंबर, इसमें 2 प्लस किए तो 2 + √5 क्या है? ये टोटल टर्म ही इरेशनल हो गया। ठीक है? इरेशनल में कोई भी नंबर प्लस माइनस करोगे सारे इरेशनल हो जाते हैं। ठीक है? अच्छा, एंड इसी का एक और ले लेते हैं, ऐसे प्लस सम करना है ना, 2 - √5, क्योंकि मुझे रेशनल बनाना है। जब इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 + √5 और +2 √-5,
माइनस माइनस कैसे, 2 to 4। क्लियर, ठीक। और एक और क्वेश्चन है जो गिवन एग्जाम्पल टू इरेशनल हुज प्रोडक्ट रेशनल, तो √2 इंटू √2 2 ये रेशनल हो गया, है ना। या कुछ इसी को भी रख सकते हो ना, 2 + √5 2 - √5 ये भी बना सकते हो। a + b इंटू a - b, है ना, होगा ना, a + b इंटू a - b, a² यानी कि 2a² और b² 5। तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल ही हो जाएगा। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। तो ये था क्वेश्चन, बहुत इजी ही क्वेश्चन था, है ना। तो चलिए ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और लगभग मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना, क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर। तो अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप लोग को पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, है ना, कि सर मुझे ये बता दो, वो बता दो, जो भी क्वेश्चन है लिख के आप सेंड कर सकते हो, तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा और बता भी दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तब तक के लिए और देखेंगे, MCQ भी देख लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का 2 4 5, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे क्लास 10th के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।